यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट गॉस कीपर में है। तो अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉस कीपर में क्या है और इसका निगमन करो। तो जब वेरी शॉर्ट में आएगा तो गॉस की थ्योरम का केवल ये कथन लिखा जाएगा, स्टेटमेंट लिखा जाएगा। और जब बड़े क्वेश्चन में होगा कि इसका निगमन करो, तो निगमन आगे हम करने जा रहे हैं। पहले कथन सुनेंगे। कथन याद कैसे करना है, लिखा हुआ तो ये है, याद कैसे करना है। यदि कहीं लिखा है फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू टू, तो हम इसे पढ़ेंगे कि फ्लक्स आवेश का 2 गुना है। और अगर लिखा है Q इंटू 3, तो हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स आवेश का 3 गुना है। ठीक वैसे ही यहाँ लिखा है Q इंटू 1/ε0, तो वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही इसका कथन है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस आधार पर ही लिख दिया हमने। अगर हमें केवल आवेश पता है, चार्ज पता है, तो हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब हम इसका निगमन करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, कोई आवेश मान लिया Q और उससे R डिस्टेंस पर एक अन्य बिंदु है P और इतनी ही त्रिज्या लेकर एक बंद पृष्ठ खींचा, गोलीय पृष्ठ। ये बंद पृष्ठ यहाँ कहलाएगा गॉसियन पृष्ठ। इसे कहेंगे गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ। इस P बिंदु पर ये जो गोला खींचा है, इस P बिंदु पर एक स्मॉल एरिया मान लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल, उसे कहेंगे हम dA। और जो ये लाइन जा रही है ब्लैक वाली, अगर मैं इस ब्लैक लाइन को आगे बढ़ा दूं बाहर की ओर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर ये छोटा सा जो क्षेत्रफल माना है, यहाँ पे मैं एक लंब खींच दूं, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों हो गए समांतर, तो इनके बीच का कोण हो गया 0। ये डायग्राम हुआ। किसी वैद्युत आवेश को बंद करने वाला जो पृष्ठ है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, या आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। खैर, निगमन शुरू करते हैं। इसका प्रूव करने के लिए बहुत इजी है। मैं वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से शुरू करता हूँ। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा का मान 0, और डीए लिखा है डेरिवेशन, तो इंटीग्रल भी लगेगा। इंटीग्रल ना लगाऊं तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, इंटीग्रल लगा दूं तो पूरे गोले में से सब तरफ निकलने वाला फ्लक्स, इधर को भी इधर को भी, तो टोटल फ्लक्स है। इसमें जो E है, E का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये आवेश। आगे लिखा है dA cos 0 का मान 1। इसमें कांस्टेंट राशियां बाहर, कांस्टेंट Q है और 4πε0 है, ये बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, dA/r², Q/4πε0। ये जो dA/r² है, ये घनकोण का सूत्र होता है, d ओमेगा। तो इसकी जगह आ जाएगा d ओमेगा। तो Q/4πε0 d ओमेगा, इतना पृष्ठ तो ये घनकोण बनाएगा। यहाँ पूरा गोला जो घनकोण बनाएगा वो होता है 4π। जैसे वृत्त अपने केंद्र पर कुल कोण बनाता है 2π, ऐसी गोला अपने केंद्र पर कुल घनकोण बनाता है 4π। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, फाई ई, जिसे कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स।
तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूफ है। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। पहले चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना। तो इसमें रेखीय आवेश, जैसे कोई तार है कॉपर का, एल्युमिनियम का, उसको हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से लगा दें तो उस पूरे तार पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। उस तार की लंबाई है L और आवेश उस पर आ गया Q। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेश एक रेखा में फैला हुआ हो तो रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्ब्डा इक्वल टू Q अपॉन L। इसे सुरक्षित रखेंगे। अब इस तार के कारण R दूरी पर यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना है। तो इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं बाहर की ओर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लूँ और इस पर लंब खींच दूं तो ये एरिया के क्षेत्रफल के वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ ये दोनों हो गए समांतर और यहाँ एंगल हो गया 0। बेलन में ये जो किनारे का क्षेत्रफल है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ और ये आधार कहलाते हैं। ऊपर के आधार का जो क्षेत्रफल का वेक्टर होगा वो इस पर ऊपर की ओर हो जाएगा dA1। इस वाले आधार का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो नीचे को होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर लंब के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो इस पर लंब नीचे की ओर आएगा dA2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी बाहर की ओर दिखाएंगे और यहाँ पर भी बाहर की ओर दिखाएंगे। तो यहाँ ऑब्जर्व ये किया गया कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90, यहाँ 0 है दोनों के बीच, यहाँ पर भी एंगल है 90। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाना है, लेकिन इसका जो प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा, तो वह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से होगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा पर इंटीग्रल कुल फ्लक्स। इस स्टेप को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि 3 जगह क्षेत्रफल दिखाया है। तो 3 पार्ट में ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए वन कॉस 90 प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ का जब लिखेंगे तो ई डी ए वन कॉस 90 एंगल आएगा, प्लस यहाँ का लिखेंगे इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 प्लस इस वाले का लिखेंगे इंटीग्रल ई डी ए टू कॉस 90। तीनों जगह का पद लिख दिया मैंने, 1 2 3। कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस ये बीच का स्टेप आएगा ई इंटीग्रल डी ए कॉस 0 का मान 1। ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, हर जगह दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक, प्लस इसमें भी लिखा ई डी ए टू कॉस 90 की वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और ये है इंटीग्रल डी ए। डी ए तो क्षेत्रफल है, ये छोटा सा ग्रीन कलर से दिखाया है, और इंटीग्रल डी ए का मतलब है इस वाला पूरा एरिया, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आधारों को छोड़कर जो बाकी एरिया है। तो डी ए की जगह बेलन का वक्र पृष्ठ 10th में पढ़ा है 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह लंबाई लग जाएगी ये, तो 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इसके 3 स्टेप हमने ब्रेक किए। 3 स्टेप में 2 जगह एंगल 90 आएगा, cos 90 वो पद 0 हो जाएंगे, बीच का पद बच जाएगा,
dA की जगह वक्र पृष्ठ लगा देंगे 2 पाई RL। अब गॉस थ्योरम कहती है कि फाई E का मान होता है 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस थ्योरम से दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, इसलिए इनकी LHS ये और ये बराबर हैं, तो इन साइडों को बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से इसे इसके बराबर करना है, तो पहले लिखेंगे हम E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। E इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है, तो E अपॉन में जाएगा, तो 1/अपॉन में ε0 पहले से है, ये 2 पाई R चला जाएगा, तो 2 पाई ε0 RL, और ऊपर क्या है Q। 2 पाई R ε0 नीचे चला गया, Q ऊपर है ही। यहाँ Q अपॉन L, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, लैम्डा, तो 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन R, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी तार पर चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनाएगा। धन्यवाद।